नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं सच बताने वाला हूं वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, जब से मैंने ब्रह्मचर्य चैलेंज लिया है मेरा मन इतना भटकता है कि मैं क्या बताऊं। और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं 365 दिन कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा, बीच में गैप हो जाएगा या ना हो जाएगा। तो आज मेरे ब्रह्मचर्य चैलेंज का दिन है 44। तो मैंने अपनी पूरी मन की बात इस कॉपी पर लिख ली है। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तभी लाइक करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। जबरदस्ती वाला काम नहीं है, क्योंकि मेरी हमेशा की आदत है पहले कॉपी में लिख लेता हूं मैं, उसके बाद आप लोगों को अनुभव बताता हूं। तो सुनिएगा दोस्तों। आज दिन है 44। सुनाने में आसान लगता है, लेकिन जो इस रास्ते पर चला है वही जानता है कि हर दिन अपने आप से लड़ना क्या होता है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि दिन 44 पर सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर तुम भी उसी रास्ते पर हो जहां मैं हूं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लगभग मैं हार गया था, कैसे मैंने खुद को रोका, और क्या वो एक चीज जो मैं तुम्हें 100 दिन तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य इजी नहीं है। लोग बोलते हैं बस मत करो, लेकिन असली लड़ाई दिमाग में होती है। और लोग हमेशा तो ताने ही मारेंगे कि ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है। आप लोग मजाक मानेंगे। जब से मैंने ये चैलेंज लिया है तो मेरे घर के खुद, बाहर वाले तो मजाक उड़ाते ही हैं, घर के भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये फालतू बकवास है, यूट्यूब में होता क्या है। लेकिन एक बात बता दूं, सफलता वक्त मांगती है। मैं 365 दिन पे जो चैलेंज लिया हूं उसको पूरा करूंगा, चाहे जैसे करूंगा। आगे सुनिए। गलत विचार कब आते हैं? अकेलापन जैसे हो गया, मोबाइल में गलत कंटेंट देखना हो गया। लेकिन गलत विचार परमानेंट नहीं होते दोस्तों, 10 या 15 मिनट के होते हैं जो आपको गिरा सकते हैं। बाकी उतनी हिम्मत तो नहीं है। और आज गर्मी भी बहुत है, पढ़ पढ़ में थोड़ी थके जा रहा हूं। हाँ, 10-15 मिनट की होती है। तुमने नोटिस किया होगा जब तुम बिजी होते हो तो गलत विचार आते ही नहीं है ना। जब भी तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसमें तुम्हारा मन तन धन जहां लग जाएगा तो गलत विचार आने की संभावना नहीं है। सबसे खतरनाक वो दिन होता है जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो। सबसे खतरनाक वो दिन होता है जब तुम कॉन्फिडेंस हो जाते हो। उस टाइम पर डिसीजन 1 सेकंड में होता है, या तो तुम जीत जाते हो या फिर हार जाते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1 सेकंड में तुमको डिसीजन लेना पड़ता, चाहे तुम हार जाओ चाहे जीत जाओ। तो ये जो मन है हमेशा तुमको गलत रास्ते पर ही ले जाने की कोशिश करता है। जब से मैंने ब्रह्मचर्य चैलेंज किया है तो हमेशा मेरे को हराने की ही कोशिश में लगा रहता है। और एक बात और, जब से मैंने ब्रह्मचर्य चैलेंज दिया है तो लोग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं दिख रहा। मैं उन्हें बता दूं, मैं तो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मेरे को घर की भी जिम्मेदारियां हैं जो टेंशन के कारण थोड़ी शरीर सूख जाता है। और आप लोगों को भी घर की टेंशन होगी, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे घर में थोड़ी बहुत है मेरी टेंशन, क्योंकि आगे पीछे जो भी हूं मैं ही हूं। अब मेरा ही आसरा है घर में।
पहले हाँ, उस टाइम पर डिसीजन 1 सेकंड में होता है, या तो तुम जीत जाओ या फिर हार जाओ। चाहे 44 दिन की मेहनत 1 सेकंड में खत्म कर दो, है ना। तो आगे सुनिए, यदि तुमको इससे बचना है तो फोन को दूर रखना पड़ेगा। दूसरा, उठकर चलो। तीसरा, पुशअप करो। तीसरा, माइंडसेट को एक दिशा में ही लगाओ। कंट्रोल करने का सीक्रेट विल पावर नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, एनर्जी ताकत बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य फॉलो करके फोकस बढ़ाओ अपना। ये सब फेक नहीं है, तुम खुद फील करोगे। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, तो ये फेक नहीं है। जिस दिन से आप ब्रह्मचर्य चैलेंज करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, आपको घर की जिम्मेदारियों के कारण आपके शरीर में असर नहीं दिखे, वो अलग बात होती है। 44 दिन तक आए हो तो अब रुकना मत। 100 दिन तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। या तो तुम हार जाओगे या फिर आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ये गलती मत करना। तो दोस्तों, ये रहा ब्रह्मचर्य चैलेंज का 44 दिन का अनुभव, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और मेरी हमेशा की आदत आप लोग तो जानते होंगे, इतनी वीडियो मेरी देखे होंगे तो हमेशा मैं पढ़ के ही बताता हूं, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट मैं नहीं पढ़ पाता हूं, इसलिए मैं कॉपी में लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, अन्यथा नहीं करना। जबरदस्ती वाला काम नहीं है, बस एक शब्द जरूर बोल देना। जय श्री राम दोस्तों।